वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट का हाल जैसा मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस किया था, और अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो मैंने लेवल आपको एडवांस में पहले ही दे दिए थे कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट क्या लग रहा है, मार्केट किसको कवर करेगा। तो अगर मैं अभी देखूं तो यहाँ पर मुझे क्या दिखा, मैंने कहा था अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई के ऊपर ओपन होती है, वैसे गैप अप ओपन हुई मार्केट और मार्केट ने पूरे गैप को कवर किया, इस गैप को फिल किया मार्केट, जो मैंने कहा था मार्केट इस गैप को फिल करेगा। अब मार्केट ने इस गैप को फिल कर लिया है। अब मार्केट का नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या हो सकता है। देखो यार, मार्केट ने एग्जैक्टली 25,352 का हाई बनाया, राइट। और एप्रेटिस डेट, तो मार्केट ने क्या किया, एक न्यू हाई बनाया यहां पर और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का फिल किया 25,352 के पास, जो हमने रेजिस्टेंस बोला था मार्केट का, राइट। अब कल का मार्केट में क्या व्यू हो सकता है वो एक बार समझने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले 5 मिनट की कैंडल पे चलते हैं। तो समझते आज क्या हुआ। देखो, मार्केट पॉजिटिव ऊपर हुई, अंदर मार्केट पूरा दिन साइडवेज रही, कोई ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहां बनती नहीं थी, क्योंकि क्योंकि मार्केट जो है फेड के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने का वेट कर रही है। एक मार्केट वेट एंड वॉच में। और इस टाइम में अगर बात करूं, रात 11 बजे वीडियो बना रहा हूं, हम ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी जो है 106 पॉइंट पॉजिटिव है। तो क्या कह सकते हैं, मार्केट जो है वो सुबह पॉजिटिव ओपन होगी, ये कह सकते हैं। अब कल का व्यू क्या है मार्केट का वो समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, हम करेंगे यहाँ पे आज के दिन का हाई मार्क, जिसको हम करते हैं ग्रीन से, और आज के दिन का लो भी हम मार्क करेंगे, जिसको हम ग्रीन से डोनेट करते हैं, राइट। और राइट, अब मेरा कल का प्लान क्या है। देखो, मार्केट क्लोज हुई है 25,333 के पास। कल का उम्मीद में क्या कर रहा हूँ कि मार्केट एक्जैक्टली 25,400 के पास ओपन होनी चाहिए, 100 पॉइंट मुझे पॉजिटिव यहाँ मार्केट दिख रही है, राइट। तो मार्केट जो है 25,402 के पास ओपन होनी चाहिए। अगर ये होता है तो मार्केट क्या कर सकती है, एक कंसोलिडेशन फेज में यहां पर भी जा सकती है, न्यू हाई बनाए और मार्केट यहां पे कंसोलिडेशन फेज में चली जाए। क्यों? क्योंकि इस जोन में मार्केट बहुत देर रही है। चार्ट अपनी कहानी बता रहा कि यहां पर मार्केट पिछले टाइम बहुत देर जोन पे रही थी, तो इसको क्रॉस करना इसलिए आसान नहीं होगा। जैसे ही मार्केट 25,500 को क्रॉस करती है, मार्केट एक न्यू हाई को टच करने की कोशिश करेगी, राइट। चलिए, तो एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं। तो निफ्टी का 23 तारीख की एक्सपायरी के ऑप्शन को देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां खड़ा है, वो खड़ा है 25,400 पर, कि यहां पर 69,000 नए लोग ऐड हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर हम देखें तो सबसे उसके बाद ओपन इंटरेस्ट 25,500 में खड़ा है, 96,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 52,000 नेक्स्ट जो है ओपन इंटरेस्ट और ऐड हुआ है। तो मीन्स 24,400 24,500 मकली का रेजिस्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग। और अगर इसके बाद सबसे बड़ा रेजिस्टेंस में देखूंगा एक बार, 1,14,000 का ओपन इंटरेस्ट का खड़ा है 26,000 के पास, राइट। चलिए, अब स्पोर्ट, मार्केट जो स्पोर्ट एक्टिव दिख रही है मुझे वो 25,300 के पास दिख रही है, जहां पर 92,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है 92,000।
और 96,000। तो मार्केट जो है वो 200 पॉइंट का, सॉरी, या 200 पॉइंट के लिए मार्केट जो है वो एक रेडी है, इस जोन में घूम सकती है मार्केट। तो कल में वही काम है, अगर मार्केट गैप ओपन होती है तो मार्केट क्या करें, फिर एक कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है, क्योंकि 20,400 से लेकर 20,000 25,500 के बीच में मार्केट यहां रेजिस्टेंस फील कर सकती है, फिर मार्केट यहां पे एक्सपोर्ट बना सकती है और कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है। राइट, चलिए बैंक निफ्टी देखें तो 25,512, सारी निफ्टी को देखें तो उम्मीद करते हैं कल मार्केट जो है पॉजिटिव ऊपर होगी। बैंक निफ्टी फिर वही मार्केट का सिनेरियो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई तोड़ा, मार्केट ने 55,345 का रेजिस्टेंस तोड़ा एंड देन मार्केट एक न्यू हाई बनाकर ऊपर क्लोज हुआ। और अगर मैं देखूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, जो मुझे अभी ये गैप जो है ये फिल नहीं हुआ है, ये गैप फिल होना है। तो कल मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है वो स्पेशली मुझे 55,700 के पास ओपन होती हुई दिख रही है। कल ये 55,700 के पास मार्केट ओपन होती हुई मुझे दिख रही है। अब बैंक निफ्टी को अगर हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ये देखिए ट्रेड कैसे करना था वो बता देता हूं। पहली 5 मिनट के हाई मार्क कीजिए, लो मार्क कीजिए, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अपर साइड पे, पर सीधा रेजिस्टेंस पे फिल किया, देन एक कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट मार्केट ने प्रीवियस डे का जो सपोर्ट था उसको नहीं ब्रेक किया। तो जब तक मार्केट प्रीवियस डे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करे तो हमें ट्रेड नहीं करना होता है। कंसल्टेशन करते करते मार्केट ने ये फाइनली हमें ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे लिए एक लॉन्ग पोजीशन बनी जो हमने बैंक निफ्टी में बना के थोड़ा प्रॉफिट कमाने की कोशिश की होगी। राइट, चलिए अब कल का वैल्यू, तो पहले इसको मैं ब्लैक से कर दूं और इसको निकाल के यहाँ ले आऊं, मतलब आज का हाई और आज का लो मार्क किया। अब मार्केट जैसे ब्रेकआउट देगा उससे ट्रेड प्लान करेंगे। अब कल के लिए क्या है, मार्केट इस गैप आपके साथ ओपन हो सकता है और देन मार्केट जो है 55,970 तक जाने की कोशिश करेगा। बट बात फिर वही आ जाती है कि एक रेजिस्टेंस जो मार्केट फील कर सकता है, इसके ऊपर लगने के बाद जो रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है 55,724 का, ये एक रेजिस्टेंस है मार्केट का। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस मुझे मार्केट बनता हुआ दिख रहा है वो 55,877, मतलब ये एक रेजिस्टेंस। तो अपर साइड पे जो है मार्केट को रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो कल का वैल्यू क्या है, अगर मार्केट आगे हाई ब्रेक करती है तो मार्केट 55,645 एंड देन 55,724 तक मार्केट जा सकती है। राइट, चलिए फिर निफ्टी को देखें, गैप अप होने के बाद इसने भी हमारा रेजिस्टेंस जो हमारा था उसको रिस्पेक्ट दी। हाँ, अब देखो इस चार्ट से मुझे क्या दिख रहा है,
अगर कल फिर निफ्टी, देखो कल स्कोप बन रहा है मुझे बैंक निफ्टी का, फिर निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है। अगर फिर निफ्टी में दिख रहा है तो एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में एक्शन बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल जैसे मार्केट 26,687 का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट एक्सपेक्ट जो टुवर्ड 26,896, तो कल फिर निफ्टी में नजर बना के रखेंगे। उम्मीद करते हैं फिर निफ्टी जो है हमें एक्सेशन देखने को मिले। ग्रीन से डोनेट करते हैं इसको, और आज के दिन को भी हम एक बार हम यहाँ पर दो स्टॉक देखना चाहेंगे, या उनको हम पैरेलल कंपैरिजन कर ले, बेटर नहीं रहेगा? चलिए, और हम यहाँ कर पाते हैं देखते हैं एचडीएफसी बैंक क्या कह रहा है। कहाँ गया भाई विद्यार्थियों? तो कल एचडीएफसी बैंक कलेक्शन दिखा सकता है, क्या दिखाएगा वो दिखा देता हूँ। एक तो एचडीएफसी बैंक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देगा, तो कल एचडीएफसी में जो एक्शन बन सकता है 975 के ऊपर एचडीएफसी में एक्शन बन सकता है। 975 का अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है एचडीएफसी बैंक तो ये 980 990 के आसपास आराम से जा सकता है, राइट। एक और आईसीआईसी बैंक का भी देख लेते हैं, आईसीआईसी बैंक का क्या था इसका। ये भी कंसल्टेशन फेज पे था, कंसल्टेशन फेज पे स्टॉक है, और जो इसकी रेंज है उसका अगर ब्रेकआउट मिलता है कल तो मैं यहां पर एक रेंज लेता हूं 1426 के बाद आपको खरीदना है, और टारगेट रहेगा कल का हमारा या 1450 1427 के ऊपर आपको आईसीआईसी बैंक खरीदना है, और टारगेट रहेगा 1450 के पास। आईसीआईसी बैंक का कल का एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, अगर बनता है तो आपको अगर फिर निफ्टी भागती हुई दिखती है एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक में आप पोजीशन बना सकते हैं, राइट। चलिए, फिर निफ्टी हमने कर लिया, मिड कैप के ऊपर देख लेते हैं। मिड कैप भी अगर मैं कहूं तो रेंज बाउंड रहा, बट एक हैमर बना के क्लोज हुआ है। उम्मीद करते हैं कल ये भी पॉजिटिव एक्शन देगा, और इसने भी आज क्या किया, आज दिन का हाई जो है ब्रेकआउट दिया उसका, और अब हम बात करेंगे आज का हाई, आज का लो। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उसका ट्रेड प्लान करेंगे। तो मिड कैप में अगर मैं देखूं, मुझे यहां पर एक्शन जो बनता हुआ दिख रहा है जो 1330 के आसपास एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, कि अगर मार्केट
13,230 का ब्रेकआउट देती है तो मार्केट 13,250 एंड देन 13,300 तक मार्केट जा सकती है। ये जोन क्रॉस करते ही मार्केट 13,300 तक जाएगी। तो कल के एक्शन जो है मुझे फिन निफ्टी में बनता हुआ दिख रहा है और कहीं बनता हुआ दिख रहा है। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। होप आपको वीडियो पसंद आई हो। छोटा सा एनालिसिस था, थोड़ा तेज था। अगर पसंद आया है तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।